क्या आपको भी रेखिका समीकरणों में भागों को छायांकित करने में कठिनाई होती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हे गाइस, दिस इज़ श्रुति हियर एंड वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने आप सभी को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं रेखिका समीकरणों के, और हम एक्सरसाइज 6.3 को कर रहे थे, जिसमें हमने 6 क्वेश्चन कर लिए थे। पूरे उसमें 15 क्वेश्चन थे। और आज मैं आपको 7 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन कराऊंगी, जो कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको शॉर्ट में और बहुत ही अच्छी तरीके से समझा लूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, आपका जो प्रश्नावली 6.3 है, ये एनसीईआरटी की बुक है। आप सभी जानते हैं कि एनसीईआरटी की बुक की जो लिखावट है, वो बहुत ही हार्ड है, जो कि समझ में नहीं आता जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो यहाँ पे देखिए, 7वां प्रश्न आपका है। तो क्या है आपका, 2x + y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 8 एंड x + 2y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 10। तो यहाँ पे देखिए, आपके बुक में बहुत सारी बड़ी बड़ी लाइनें लिखी होंगी, जो कि आपको देख के लगता होगा कि क्या लिख दिया है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ। सबसे पहले हमारा काम होता है कि इक्वेशन को, जो असामिका दी है, उसे हमें इक्वेशन में चेंज करना है, यानी कि इक्वल टू का साइन लगाना है। दूसरी बात, यहाँ पे बिंदु निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि y की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए, x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए, हम चेक करते हैं कि अगर ये वैल्यू मतलब जो हमारा मान है, जो हमारा दिया हुआ समीकरण है, वो असत्य है। असत्य है यानी कि वो गलत उसकी कथन के ऊपर है, तो वो हमारा जो छायांकित भाग होगा बाहर की ओर होगा। और अगर वो सत्य है तो हमारा अंदर की ओर छायांकित होता है। ये बातें मैंने आपको अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताई थी। और यहाँ पे देखिए, वाई, अब यहाँ पे जब हम छायांकित भाग करते हैं, तो कितनी दूर तक हमें करना है, यानी कि किस किस पॉइंट तक करना है, उसके लिए हम ये पॉइंट निकालते हैं। यहाँ पे देखिए, हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अलग अलग क्वेश्चन को सॉल्व करने से क्या होता है कि बिंदु हमें सही सही मिलते हैं, और अलग अलग पार्ट को भी हमें छायांकित भी करना चाहिए। ये आपके जो बुक में आंसर दिया होगा, वो बहुत ही शॉर्ट में दिया होगा, जो कि आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे इस तरीके से समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए, आपको पॉइंट्स जो यहाँ पे मिले हैं, उसी तरह सेम जैसे हमने ऊपर वाले में निकाला है। एक्स की वैल्यू 0 रखिए, वाई की वैल्यू निकालिए, वाई की वैल्यू 0 रखिए, एक्स की वैल्यू निकालिए। यहाँ पे देखिए, ये भी बाहर की ओर होगा। मैंने आपको सिंपल यहाँ पे बताया था कि अगर आपका ग्रेटर और इक्वल देन का असामिका में चिन्ह है, तो आपका बाहर की ओर छायांकित होगा। अगर लेस देन और लेस एंड इक्वल देन है, तो आपका अंदर की ओर होगा। तो यहाँ पे देखिए, दोनों बाहर की ओर है, यानी कि दोनों बाहर की ओर छायांकित होंगे। तो सबसे पहले हम 0,8 और यानी कि पहले वाले क्वेश्चन का जो पॉइंट बिंदु है, उसे हम मिला लेते हैं। तो ये वाला जो हमारा समीका, जो आपकी समीका हो, जो आप इक्वेशन और जो पॉइंट आप लिखें, लाइन जो खींचें, उस पर इक्वेशन को जरूर लिख दीजिए, जिससे आपको पता चले कि ये लाइन इस इक्वेशन की है। यहाँ पे देखिए, इसके पॉइंट्स को नहीं 0,5 और 10,0 को हम यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने पॉइंट्स थोड़ी कम लिखे थे, तो मैंने यहाँ पे बढ़ा दी हैं, जो कि 10 तक के पॉइंट चाहिए। तो यहाँ से हम इस वाली लाइन को भी क्या करेंगे, मिला देंगे। लाइन को मिलाने के बाद आपका पहला काम होगा कि हम देखेंगे, यहाँ पे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे कौन सा है, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अंदर की ओर और बाहर की ओर। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला वाला इक्वेशन असत्य है, इसलिए बाहर की ओर होगा। तो सबसे पहले हम इसे बाहर की ओर छायांकित कर लेंगे। बाहर की देखिए, छायांकित आप 2 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप पूरी चीज़ें छायांकित करिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको 2 से 3 समीकरण मिलेंगे, तो आप कितने भागों को छायांकित करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरीके से भी तीर लगा के ये दिखा सकते हैं कि अंदर की ओर हो या बाहर की। अगर ये चीज़ अंदर की ओर होता, तो हम अंदर की ओर तीर करते, यानी कि बाहर की ओर तो बाहर की। तो अब देखिए, दोनों को मैं आपको छायांकित करके दिखाती हूँ। आगे वाले प्रश्नों में मैं आपको मतलब पूरी तरीके से छायांकित नहीं करूँगी, बस डॉट करके आपको दिखा दूँगी। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे छायांकित कर लिया, लेकिन अब हमें देखना है कि ऐसा कौन सा रीज़न है जिसमें दोनों समीकरण के जो छायांकित भाग हैं, वो दिख रहे हैं, यानी कि मिल रहे हैं, आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा, ये जो मैं जहाँ पे लाइन खींच रही हूँ, यानी कि पूरी जो ये पार्ट है, ये बाहर वाली पार्ट, वो सारे पार्ट्स आएंगे। यहाँ पे देखिए, जो 6 वाले पार्ट है, वो नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने भी पार्ट्स आए, मैंने यहाँ पे छायांकित कर दिए। तो ये डबल साइडेड रीजन हो गया, यानी कि 2 छायांकित भाग हो गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये थोड़ी हार्ड लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मेरी पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाया है। तो यहाँ पे देखिए, 8वां वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें देखिए, आप सबसे पहले एक्स की वैल्यू 0 रखिए, वाई की वैल्यू निकालिए, वाई की वैल्यू 0 रखिए, एक्स की। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 9,0 और 0,9, सॉरी, यहाँ पे 0,9 होगा, आप वहाँ पे सही कर लीजिएगा आपने। तो यहाँ पे देखिए, लेस देन फॉर्म था, तो हम अंदर की ओर लिखेंगे। अब बड़ा पॉइंट नहीं लिखेंगे, यानी कि लेस देन फॉर्म है तो अंदर की ओर छायांकित होगा, ग्रेटर देन फॉर्म है बाहर की ओर छायांकित होगा। किस वैल्यू तक होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें यहाँ पे देखिए, वाई इज ग्रेटर देन एक्स है यहाँ पे देखिए। तो यहाँ पे हम इसको पहले समीकरण के रूप में चेक करें। सिंपली आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी आपका 0 आएगा, वाई की वैल्यू 0 रखेंगे तो भी आपका 0 आएगा। तो 0,0 आपको वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे जो वाई की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और एक्स की वैल्यू 0 से कम होगी। अभी आप पूछेंगे कि 0 की कम कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पे माइनस जो है, माइनस हटाने के लिए हमें चिन्ह परिवर्तित करना होता है।
होता है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0 और कि यहाँ पे जो आपको एक और समीकरण दिया है यानी कि x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 0, यानी कि जो पॉइंट हमारा x एक्सिस पे है यानी कि 0 का जो पॉइंट होता है मध्य बिंदु, वो भी इसमें इंक्लूड होगा यानी कि आएगा। जो हम द्विछायांकित रीजन करेंगे उसको, तो सबसे पहले 9,0 और 0,9 को हम आपस में मिला लेते हैं। तो मिलाने के बाद हमारा समीकरण होगा और यहाँ पे हम समीकरण को लिख लेंगे यानी कि x + y = 9। अब इस देखिए अंदर की ओर होगा तो हम यहाँ पे पहली बात तो आप यहाँ पे देख लीजिए, 0 जो हमारा मध्य बिंदु है वो 0,0 वाला, उसे हम डॉट करके आप दिखा दीजिए, या फिर सीधी सीधी खड़ी लाइन ही खींचनी रहती है तो आप इसी खड़ी लाइन खींच भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे y - x है, 0,0 यानी कि y बराबर x, आपको पता है एक सीधी लाइन होती है, तो 0,0 से जो लाइनें जाएंगी वो हम यहाँ पे खींच लेंगे। अब देखिए ये हमारा अंदर की ओर छायांकित होगा क्योंकि हमारा ऊपर देखिए लेस देन फॉर्म में दिया है, लेकिन इसमें अब यहाँ पे हमने बिंदुवत क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन फॉर्म था। अगर ग्रेटर और इक्वल होता तो हम सीधी खड़ी लाइन खींचते, लेकिन यहाँ पे डॉटेड हमने इसलिए किया क्योंकि अभी देखिए ग्रेटर देन फॉर्म है, तो मैंने आपको बताया ग्रेटर देन फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, बाहर की ओर छायांकित होगा। तो यहाँ पे बाहर की ओर छायांकित हो गया, अंदर की ओर। अब देखिए कौन सा ऐसा रीज़न है, अब तो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, इस वाले में भी हम यहाँ पे छायांकित कर लेंगे। तो देखिए इस वाले समीकरण को यानी कि x + 9 वाले को अंदर की ओर और 0,0 वाले को हमने बाहर की ओर छायांकित किया। अब देखिए कौन सा रीजन दोनों में इंक्लूड हो रहा है, तो यहाँ पे दोनों रीजन इस वाले रीजन में इंक्लूड हो रहा है, मतलब एक दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे आप इसे क्या करेंगे, द्विछायांकित भाग इसे कह देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी वो आई है, यानी कि दोनों अंदर की तरफ जो वैल्यूज़ मिल रही हैं आपको, ऐसी वैल्यूज़ जिसमें दोनों समीकरण के भाग, छायांकित भाग आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो आपका छायांकित भाग हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी हम सिंपली यही करेंगे कि x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे, y की वैल्यू 0 रखें, x की वैल्यू, तो आपको वैल्यू क्या मिली, बिंदु जो आपका पॉइंट क्या आया 0,5 और 4,0। तो ये लेस देन फॉर्म था, लेस देन फॉर्म के लिए मैंने आपको बताया कि अंदर की ओर हम छायांकित करेंगे। यहाँ से बिंदु निकाल लेते हैं, तो जो हमारी x की वैल्यू होगी, x की वैल्यू हमारी 4 से कम या बराबर होगी और y की वैल्यू 5 से कम या बराबर होगी। तो यहाँ पे हम खींचते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आपको दो समीकरण और दी हैं, यानी कि x बराबर 1 के लिए और y बराबर 2 के लिए। तो x बराबर, क्योंकि ग्रेटर और इक्वल देन फॉर्म है तो बाहर की ओर छायांकित करेंगे, इसे भी हम बाहर की ओर छायांकित करेंगे क्योंकि ग्रेटर और इक्वल देन फॉर्म है, यानी कि बड़ा या बराबर वाला रूप है। तो यहाँ पे देखिए इसे हम सबसे पहले वाले इक्वेशन को मिलाएंगे, 0,5 और 4,0 को यहाँ पे हम लाइन पॉइंट करके यहाँ पे एक खड़ी लाइन खींचेंगे और यहाँ पे इसे तीर के साथ, तीर आप जरूर लगाइए, इससे हमें यह पता चलता है कि हमारे बिंदु यहीं पर रुक नहीं रही है, यानी कि हमारा पॉइंट हमारा यहीं पर रुक नहीं रहा है, वो आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए उसके बाद हम इसे अंदर की ओर करना है, तो हम अंदर की ओर सिर्फ डैश कर रहे हैं, मतलब हम एक तीर अंदर की ओर तीर लगाकर ये भी दिखा सकते हैं कि इतने इतने पॉइंट्स यहाँ पे छायांकित हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए इसमें सारी वैल्यूज़ आ रही हैं, यानी कि एक्स एक्सिस पर 4 से कम जितनी वैल्यूज़ होंगी वो भाग छायांकित होगा और वाई एक्सिस पे 5 से जितनी कम वैल्यूज़ होंगी वो छायांकित होगा। तो इसे छायांकित करने के बाद देखिए यहाँ पे हम x बराबर 1 जो हमारी लाइन होगी वो यहाँ पे खींच देंगे, x बराबर 1, ये वाला जो था हमारा 5x + 4y बराबर 20 था। तो यहाँ पे देखिए हमने खींच दिया। अब देखिए y बराबर, इसे भी हम बाहर की ओर छायांकित करेंगे क्योंकि यहाँ पे x इज़ ग्रेटर और इक्वल देन है, तो इसे तीर की सहायता से दिखा दीजिए। आप चाहें तो आप इसे कर सकते हैं छायांकित, लेकिन हल्के पेंसिल से कीजिएगा क्योंकि डार्क पेंसिल का हम यूज़ तब करेंगे जब हम दोनों को आपस में मिलाएं। अब देखिए ये भी हमारा बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर आप तीर लगा लीजिए। अब आपको ऐसा रीज़न ढूंढना है जिसमें तीनों इक्वेशन के जो भाग छायांकित वो मिल रहे हैं, तो आपको यही रीज़न मिलेगा क्योंकि देखिए इसमें आपका 5x + 4y बराबर 20 वाला भी भाग आ रहा है, यहाँ पे आपको x बराबर 1 और y बराबर 2 वाला भाग भी आ रहा है। अब अगर इसके नीचे वाले में देखें तो आपको x यानी कि y का हमें भाग नहीं मिला क्योंकि भाग बाहर की ओर है, तो जो भी भाग आपस में तीनों जो मिल रहे हैं इक्वेशन के, तो वही भाग हमारा क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए हल्के से आपको दिखा दिया कि ये भाग छायांकित होगा। अब यहाँ पे देखिए हम 10वें प्रश्न को देखते हैं जो कि है, तो सबसे पहले इस समीकरण को अलग अलग आप लिख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसके पॉइंट्स आएंगे, हम x की वैल्यू रख के 0 की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू रख के x की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी 0 की नहीं y की। तो यहाँ पे देखिए बिंदु मिल गया। अब क्योंकि लेस देन फॉर्म है तो अंदर की ओर होगा, यहाँ पे x बराबर 0 है, तो आपको पता है कि ये वाली लाइन यानी कि बिंदु होगा मध्य बिंदु, और यहाँ पे x + 3y = 30 होगा, तो 0,10 होगा और 30,0 हमारा पॉइंट आएगा। यहाँ पे वैल्यूज़ रखने के बाद में आपको मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए x बराबर 0, y बराबर 0 है, आपको सीधे सीधे पता चल गया कि ये 0,0 यानी कि मध्य बिंदु का भाग है।
सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसमें देखिए 0,15 यहाँ पे मैंने 5 का लिया डिस्टेंस। तो आप जो भी लीजिए बराबर लीजिए, दोनों एक्सिस पे एक्स और वाई दोनों सेम ही लीजिए। तो मैंने यहाँ पे 5 का डिस्टेंस लिया, तो 5 का डिस्टेंस आप भी ले सकते हैं। आप चाहें तो 1-2 करेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था, इसी वजह से मैंने 30 तक की लाइन करेंगे तो आपका बहुत पूरा पेज चला जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे थोड़ा बड़े गुड़ज में किया है ताकि ये आराम से आपका हो जाए। अब यहाँ पे देखिए जो भी भाग इसके अंतर्गत आते हैं उन सभी को हम भागों में छायांकित कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो x+3y वाला है यानी कि 0,10 और 30,0, इसे भी हम क्या करेंगे आपस में मिला लेंगे। आपस में मिलाने के बाद अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अंदर की ओर कौन सा है, बाहर की ओर कौन सा है। तो ये देखिए क्योंकि ये जो वाला इक्वेशन अंदर की ओर होगा क्योंकि ये लेस देन फॉर्म में है, तो जो लेस देन फॉर्म में है उसे हम अब अंदर की ओर करेंगे, जो बाहर दोनों हमारा अंदर की ओर आ रहा है। अब देखिए ऐसा कौन सा रीज़न है जिसमें हमारे सारे भाग यानी कि 0,0 भी आ रहा है, हमारा जो 3x + 4y इज़ ग्रेटर मतलब इक्वल टू 660 है वो भी आ रहा है रीज़न, और x+3y = 30 वाला भी रीज़न आ रहा है। सारे रीज़न छायांकित भाग के अंतर्गत है, तो वही हमारा रीज़न क्या होगा, छायांकित हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ABCD करके भी दर्शा सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए दर्शाया क्योंकि पॉइंट वैसे ही शो कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसे दर्शाने की ज़रूरत है। लेकिन आप चाहें तो अच्छे और अपने क्वेश्चन को दिखाने के लिए आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये 10वां क्वेश्चन भी हो गया। अब हम बात कर लेते हैं 11वें क्वेश्चन की। 11वां क्वेश्चन जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो 2x + y इज़ ग्रेटर और इक्वल देन 4 है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका काम है हमारा क्या होता है, समीकरण में चेंज करना, फिर यहाँ पे बिंदु निकालना। एक बार जीरो की वैल्यू रख एक्स की वैल्यू रख 0 रख के वाई की वैल्यू निकालना, वाई की वैल्यू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालना। निकालने पे हमें जो बिंदु मिला है 0,4 और 2,0 मिला है। अब ग्रेटर और इक्वल देन था, इसलिए मैंने इसे बाहर मतलब हम ऐसा कहेंगे कि हम जो भाग छायांकित करेंगे वो बाहर की ओर छायांकित करेंगे। तो बाहर की ओर छायांकित करने पर यहाँ पे देखिए जो हमारी वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक लाई करेंगी, तो x की वैल्यू जो है 2 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए और y की वैल्यू 4 से बड़ी या बराबर होनी चाहिए। अब अगले वाले इक्वेशन को देख लेते हैं। इसी में जो अगला वाला समीकरण में दिया हुआ है x + y = 3, इसके लिए हम निकालेंगे। तो बिंदु 3,0 और 0,4 1 आएगा और यहाँ पे अंदर की ओर होगा क्योंकि लेस देन फॉर्म है। फिर यहाँ पे का वैल्यूज़ जो लाई करेंगे वो हमारा एक्स की वैल्यू 3 से कम, वाई की वैल्यू भी 3 से कम, जितनी भी होगी सारी वैल्यूज लाई होंगी। अगला वाला इक्वेशन भी सेम है, हमें करना है इक्वेशन में चेंज करना है। एक बार एक्स की वैल्यू 0 रख के वाई की वैल्यू निकालेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पे फिर हम वाई की वैल्यू 0 रखेंगे और एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा 3,0। तो यहाँ पे पॉइंट्स आपको मिल गए हैं। आपको पता है ये लेस देन फॉर्म है तो अंदर की ओर होगा, तो लेस देन फॉर्म के लिए अंदर की ओर हम करते हैं। यहाँ पे देखिए आप असत्य और सत्य भी यहाँ पे दर्शा सकते हैं। मैंने इसलिए नहीं दर्शाया क्योंकि मैं आपको ट्रिक के जरिए बताना चाहूँगी, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है और आपका ये जो क्वेश्चन होता है 10 से 12 नंबर का होता है। तो आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है, अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप क्वेश्चन को अच्छे से कर सकें। यहाँ पे देखिए पॉइंट्स को हम मिला लेंगे। फिर हमें क्योंकि पहला वाला क्वेश्चन जो हमारा था वो बाहर की ओर छायांकित हो रहा है क्योंकि वो ग्रेटर देन फॉर्म में है, तो हम बाहर की ओर इसे छायांकित करेंगे। अगला वाला जो हमारा इक्वेशन था इसमें क्या है 3,0 और 0,1, तो इसे भी हम मिला लेंगे। 0,3 सॉरी, इसे भी हम मिला लेंगे और ये देखिए अंदर की ओर छायांकित है तो इसे अंदर की ओर छायांकित कर दीजिए। अब जैसे आप छायांकित करेंगे ना भागों को, एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका पार्ट है धीरे धीरे आप करिए, बहुत करिए, छायांकित करिए, ऑटोमेटिक आपको वो रीज़न आपको मिल जाएगा जो द्विछायांकित होगा। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ऑटोमेटिक वो रीज़न मिल जाएगा क्योंकि आप जब तीर लगाओगे तो आपको दिखेगा ऐसा कोई रीज़न जिसमें तीनों पार्ट हमारे आ रहे हैं, जितना भी असमिका दी है यानी कि 3, 4, 5 जो भी पार्ट यहाँ पे आ रहे हैं। तो इस वाली असमिका में देखिए ये वाले पार्ट आ रहे हैं, तो इसे हम कर लेंगे अच्छी तरीके से आप डार्क कलर के पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं। आप पेन का यूज़ बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि पेपर में आप ग्राफ पे कभी भी पेन का यूज़ नहीं किया जाता। तो आप जो भी तीर लगाए हैं उसका इक्वेशन लिख लीजिए। सो गाइज़, मुझे ऐसा लगता है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे। अगर नहीं समझ में आए हैं तो इससे पहले वाले जो मैंने वीडियोज़ डाले हैं वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत ही डीपली आपको समझाया एक एक पार्ट को। स्टार्टिंग के जो वीडियोज़ होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें हम एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अच्छे से पढ़ते रहें और मैथ में अच्छे नंबर लाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।